बड़े आदमी पर इल्जाम लगाया ना तुमने, तो बदला जरूर लेगा। बस कर दो, सब बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा, आग लगा दूंगा। फारूक साहब, अब मैं रुकूंगा भी नहीं। इश्क जज़ा है तो फिर क्यों सजा। उनके सामने सिर्फ राहिम अली नवाज का चेहरा आता है। जमाल मैं अरेस्ट हुआ, पूरी दुनिया ने देखा, बहुत बेइज्जती हुई। इन सब के सामने सब कुछ खोल देना चाहता हूँ, सारा सच और सारा झूठ। को भी मेरे बेटे ने ही इस सारे मामले में फंसाया है। जब तक उसे उसके अंजाम तक ना पहुंचा दूं, मैं दम नहीं लूंगी। इतने अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल ऐश के जुनून जो है वो फाइनली बहुत ही मज़े का होने जा रहा है। यहाँ फाइनली राहिम जो है वो रिहा होकर आ चुका है और जैसे ये घर आता है अपने बाबा को देखता है तो उसको याद आ जाता है कि किस तरह पुलिस उसको अरेस्ट करके जा रही थी और उसके बाबा ने कोई एक्शन नहीं दिखाया था और खामोशी से खड़े रहे थे। राहिम जो है वो शहरोज़ को भी कह देता है कि मैं जेल गया, मेरी इंसल्ट हुई, लोगों ने मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की, मेरी इज्जत का जनाजा निकला, लेकिन अब मैं ये सब कुछ जो है वो बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं बहुत जल्द अपनी खोई हुई इज्जत को वापस लाऊंगा और सबको सच सच बता दूंगा। राहिम जो है वो शहरोज़ को चैलेंज कर रहा होता है कि तुम जा तो रहे हो लेकिन बहुत जल्द तुम्हें मैं अरेस्ट करवा दूंगा। इधर दूसरी तरफ शहरोज़ की माँ जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर राहिम अब मेरे बच्चे के साथ क्या करेगा, कहीं राहिम जो है वो शहरोज़ को फंसवा ना दे, तो वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है क्योंकि अब हर हाल में शहरोज़ पकड़ा जाएगा। राहिम सब कुछ सच सच बता देगा कि आखिर क्या हुआ, वो सब कुछ साबित कर देगा। शहरोज़ मुल्क छोड़कर तो चला जाएगा लेकिन किसी न किसी तरह वो अरेस्ट होगा, सब कुछ सबके सामने आ ही जाएगा। एमन जो है वो अपने घर वालों को बताती है कि जब भी उसके सामने उस शख्स का चेहरा नजर आता है तो वो राहिम अली नवाज ही होता है। उसे राहिम अली नवाज के अलावा किसी शख्स का चेहरा याद नहीं, उस वक्त उसी के साथ वही था। इधर शहरोज की माँ जो है वो एमन को कॉल करती है और उसे बताती है कि मेरे बेटे का हाथ है जमाल को अरेस्ट करवाने में, जिस पर एमन जो है कहती है कि मैं सब कुछ जानती हूँ, मैं बहुत जल्द सब कुछ सबके सामने लाऊंगी और मैं साबित करके रहूंगी कि राहिम अली नवाज ही था जिसने मुझे कत्ल करने की कोशिश की थी। अब मैं सुकून से तो नहीं बैठूंगी, मैं साबित करके ही रहूंगी। राहिम बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि आखिर वो क्या करे कि सब कुछ सबके सामने आ जाए। फाइनली उसके जहन में कोई ना कोई तो प्लान आ ही जाएगा। दूसरी तरफ एमन की भाभी जो है उसे कहती है कि तुमने इतने बड़े शख्स को तबाह करने की कोशिश की है, वो बदला लेने तो आएगा। जिस पर उसके बाबा जो है उसकी भाभी को डांट देते हैं और कहते हैं कि खबरदार मेरी बेटी को तुमने कुछ कहा तो। अगले ही दिन राहिम जो है वो पहुंच जाता है फारूक साहब से मिलने के लिए और उनको कह देता है कि अब मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला, मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा, मैं फैसला कुन मकाम तक पहुँच कर ही रहूंगा, इस पे जो कुछ मर्जी हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर राहिम के बाबा उसको कह देते हैं कि हमने तुम्हें रिहा करवा तो दिया है, अब तुम क्या करना चाहते हो। जिस पर राहिम कहता है कि मैं हर हाल में साबित करके रहूंगा कि मैं बेगुनाह था और मैं बहुत जल्द सबके सामने सच लाऊंगा, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा। जिस पर राहिम के बाबा उसको कहते हैं कि तुम मजीद अब मेरी इज्जत को नहीं उछाल सकते, जो होना था वो हो गया, अब खामोश रह जाओ, तुम्हारे लिए और हम सब के लिए बहुत बेहतर है। लेकिन राहिम भी कह देता है कि मैं किसी सूरत खामोश नहीं रहने वाला। मुझे लगता है कि एमन जो है वो एक बार राहिम नवाज से मिलने के लिए उसके ऑफिस में अपनी माँ के साथ जाएगी, जिस पर एक बार फिर उसे मीडिया का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो मीडिया को अवॉइड करेगी और बहुत ही मुश्किल से राहिम से मिलने के लिए जाएगी। जिस पर राहिम एक बार फिर उसे कहेगा कि अब मैं बाहर आ चुका हूँ, मैं बहुत जल्द तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगा और तुम्हें साबित करूंगा कि वो सब कुछ मैंने नहीं किया था बल्कि किसी और ने किया था, और जिसने भी किया था उसे तुम्हारे सामने ला कर रहूंगा। आपको क्या लगता है कि राहिम ये सब कुछ साबित कर पाएगा? क्या राहिम जो है वो अपनी बेगुनाही को साबित करके सबके सामने सच ला पाएगा? मज़ीद ड्रामास रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर अपडेट आपको आसानी और वक्त पे मिल सके। हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतरीन वीडियोज़ ला सकें।